Hello CM students, so just start with our next lecture of financial accounting. So we will write down the heading financial accounting. Financial accounting की हम लोग हेडिंग के साथ शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों को पता है कि जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. आज का जो वीडियो है लास्ट वीडियो रहने वाला है अपना हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का. इसके बाद में जो चैप्टर हम चालू करेंगे उस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. ये चैप्टर है, ये अपना बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस करेंगे हम इसके जो आज तक हमने कर लिए थे वो हमने कर लिए थे. इलिस्ट्रेशन नंबर 1 to 11 हम लोग कर चुके थे. अभी आज हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 एंड 14. 14 इलिस्ट्रेशन है, वो लास्ट इलिस्ट्रेशन है इस चैप्टर का. ओके, सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू अपनी स्क्रीन पे मैं लेना चाहूंगा इलिस्ट्रेशन नंबर 12 को. सो जस्ट मैं अपनी लोड कर लेता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 12. ओके, सो दिस इज द इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. सो चलिए अभी अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से. सो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 बोलता है कि एक्स परचेज्ड ए ट्रक फॉर ₹2,80,000. ओके, payment was to be made 91,000 down and 3 installments of 76,000 each at the end of each year. 2,80,000 रुपए का हमने एक ट्रक खरीदा है. एक्स ने एक ट्रक खरीदा है 2,80,000 रुपए का. उसमें से 91,000 रुपीज है वो डाउन पेमेंट है और 3 इंस्टॉलमेंट्स है बाकी की जो 76,000 की है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम. बायर डेप्रिशिएट्स एसेट्स एट 15% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. मतलब डेप्रिसिएशन वो फिक्स नहीं होगा, डेप्रिसिएशन वो WDV मेथड के हिसाब से चार्ज होगा. बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्स आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट. मतलब कि एक्स के पास फाइनेंशियल तंगी आ गई तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी और थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो पे नहीं की. सेलर टुक पोजीशन ऑन द ट्रक. सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9,200 ऑन रिपेयर्स ऑफ द एसेट सोल्ड फॉर ₹1,50,000. मतलब इसमें जो कंप्लीट रिपोजिशन हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट रिपोजिशन का. उसने जो ट्रक था वो कंप्लीट रिपोजेस कर लिया सेलर ने और उसके ऊपर रिपेयर्स के ऊपर खर्चे करे 9,200 रुपए के. एंड देन सोल्ड द एसेट फॉर 1,50,000. शो द रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड द वेंडर. मतलब अगेन हमको जो हायर परचेजर है और हायर वेंडर है दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो सारे अकाउंट्स हमको शो करने पड़ेंगे. सो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल. सो उसके लिए मैं हेडिंग डाल लेता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग करेंगे इसके लिए सबसे पहले अपने वर्किंग नोट में, ताकि हमको आगे चल के क्वेश्चन में जो भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े. सो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो आपको जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक बार मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी टेबल बनेगी इसके अंदर. और वो मैं आपको ऐसे अब इस बार मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को पहचानना कैसे है. जैसे मैंने पिछली बार बता दिया था कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको इस क्वेश्चन में कैश प्राइस दी हुई है या फिर आपको इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस दी हुई है. उस डिपेंडिंग ऑन दैट ही आप उस टेबल इसके लिए डिसाइड करोगे कौन सा टेबल बनेगा. तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए ट्रक फॉर ₹2,80,000. मतलब कि इसके अंदर आपको हायर परचेज प्राइस दे रखी है और उसके अंदर आपको नहीं पता कैश प्राइस कौन सी है. सो अपन टेबल जो बनेगी वो बनेगी सेकंड वाली टेबल, जिसके अंदर सेकंड वाले टेबल के अंदर क्या होता है, सेकंड वाले टेबल के अंदर सबसे पहले आता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट एंड. ओके, सो हम सबसे पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर. अगर आप इस टेबल के हिसाब से बनाओगे ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद आप लिखोगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड. अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड के बाद आप लिखोगे इंस्टॉलमेंट. इसके बाद आप लिखोगे इंस्टॉलमेंट लिखने के बाद आप लिखोगे ग्रोस. उसके बाद आप लिखोगे ग्रोस के बाद आप लिखोगे इंटरेस्ट के बाद आप लिखोगे जो लास्ट में आता है सबसे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द रेट बिगिनिंग. ये उस दूसरी वाले टेबल में आता है सबसे पहले और इस वाले टेबल में आता है सबसे लास्ट में. ओके, इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे इंस्टॉलमेंट नंबर अपनी जो थर्ड है वो कितने रुपीस की थी. इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड हम इससे पीछे शुरू करते हैं. तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट थी वो देखिए आपको बताया कि 76,000 की ईच है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो ग्रोस हो गया 76,000. अभी आपको इसके इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो आपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो आएगा 6,910. जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा
69,090। जब आप इसको 76,000 जो एक ग्रोस है, इसके अंदर से जब आप इसका 6,910 रुपीज जब आपके इसके निकाल दोगे तो बचेगा 69,090 रुपीज। बात करें सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जो पेंडिंग है वो है 69,090। 69,090 है वो पेंडिंग है, और इसके अंदर इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स है 76,000 रुपीज की ही। तो इसके अंदर जो ग्रोस अमाउंट होगी वो होगी 1,45,090 रुपीज। 1,45,090 रुपीज। इंटरेस्ट जो इसका निकल के आएगा वो आएगा 13,190। तो जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 1,31,000 1,31,900। 1,31,900 आपकी बच जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की, तो उसमें बचेगा 1,31,900 रुपीज, और उसके अंदर से इंस्टॉलमेंट जो आपकी है वो फिक्स है 76,000 की, तीन इंस्टॉलमेंट थी। जब आप इसका ग्रोथ निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2,07,900। ये निकल के आएगा 2,07,900, और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 18,900। 18,900 इंटरेस्ट बनने के बाद में आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बचेगा 1,89,000। 1,89,000 ये आपका बचेगा। अब हम बात करेंगे कैश डाउन की। कैश डाउन के अंदर देखिए 1,89,000 तो ये वाला है, और इसके अंदर से आपकी जो इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट कितना किया, डाउन पेमेंट आपने किया 91,000 का, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। टोटल हो गया 2,80,000। इंटरेस्ट कुछ होगा नहीं, सो 2,80,000 विल बी योर फाइनल कैश प्राइस फॉर द ट्रक। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई कैश प्राइस। सो अभी आप क्वेश्चन को एक बार देखिए। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि एक्स ने जो ट्रक परचेज किया है वो किया है 2,80,000 का, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 2,80,000 ही आ रहा है। ये टेबल हमने उल्टी इसलिए बनाई क्योंकि इसके अंदर 3 इंस्टॉलमेंट थी ना 76,000 की, उनके अंदर से इंटरेस्ट था वो उनके अंदर ही था, और हमको पता करना था कि इसके अंदर से इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ट्रक अकाउंट बनाएंगे और वेंडर अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। सो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन के अंदर इन द बुक्स ऑफ एक्स। सो ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स में हम बनाते हैं। सो हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रक अकाउंट। इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट, क्योंकि इसके अंदर देखिए ट्रक का परचेज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रक अकाउंट, और फिर ट्रक अकाउंट के बाद में हम लोग बनाएंगे वेंडर अकाउंट, और फिर वेंडर अकाउंट के बाद में इसके अंदर जो हम चलेंगे, अभी हम लोग हैं हायर परचेजर की बुक्स में, फिर हम लोग चलेंगे हायर वेंडर की बुक में, और वहां पे जो भी नेसेसरी अकाउंट्स हैं उनका फॉर्मेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो इसकी नेमिंग है वो मैं कर देता हूँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हम दोनों तरफ लिख चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें देखिए डेट नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दे रखी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट ईयर डाल के आप लोग लिख दोगे टू वेंडर्स अकाउंट में जो आप अमाउंट लिखोगे वो आप ट्रक की कैश प्राइस लिखोगे जो कि निकल के आई थी 2,80,000। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में आप इधर लिखोगे फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का आप लोग लिखोगे डेप्रीशिएशन मैंने इसके अंदर बता दिया था कि फिक्स नहीं होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में आप लोग लिखोगे 42,000। फिर आप फर्स्ट ईयर में ही आप निकालोगे इसका बैलेंसिंग फिगर, जिसके अंदर आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे आप। बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,38,000। टोटल जब आप इसका करोगे तो इसका आ जाएगा 2,80,000। टोटल जो है वो इसका आ जाएगा 2,80,000, और इसका भी जो टोटल है वो निकल के आएगा 2,80,000। इस हिसाब से अपनी जो फर्स्ट ईयर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग बात करेंगे अपनी सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर के लिए जो आपका बैलेंस बीडी है ये आ जाएगा सेकंड ईयर। आप यहाँ पे लिखिए सेकंड ईयर, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन के अंदर आप लोग अमाउंट लिखेंगे 2,38,000 लिखेंगे, और इधर आप लोग हेडिंग डालेंगे सेकंड ईयर के आप डेट डालेंगे, सॉरी, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे 35,700, और फिर सेकंड ईयर में आप लोग लिखेंगे बाय हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस समय आपकी जो एसेट्स हैं वो हायर वेंडर जो है वो पूरी की पूरी ले चुका है। तो आप बाय हायर वेंडर्स अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसका पूरा उसको दे दोगे 2,03,000 की
इसके अंदर देखिए कंप्लीट रिपोजिशन है, अगर पार्शियल रिपोजिशन होता तो हम इससे आगे भी जाते, और अगर उसके आगे अगर कोई एसेट्स अपने पास बचती तो भी हम इस अकाउंट को आगे तक लेके जाते। लेकिन ये अभी एक ही ट्रक की बात हो रही है जो कंप्लीट रिपोजिशन हो चुका है, सो अपना ट्रक अकाउंट है वो सिर्फ इतना ही बनेगा। अभी ट्रक अकाउंट बनाने के बाद में हमारा सेकंड काम क्या है, मैं ये जो ज्यादा लाइन लिखी थी ट्रक अकाउंट की इनको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। सो अभी ट्रक अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्रिएट करना है ट्रक अकाउंट के बाद वेंडर्स अकाउंट, हम लोग बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट। और अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग किसकी बुक्स में हैं, अभी हम लोग हैं हायर परचेजर की बुक्स में। सो अभी मैं क्या करता हूँ, वेंडर अकाउंट है वो भी इसके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट का फॉर्मेट है वो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद में हम लोग वेंडर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करेंगे डायरेक्ट। पोस्टिंग करने के बाद में इसके अंदर हम चलेंगे हायर वेंडर के अकाउंट में, और वह हायर वेंडर कौन कौन से अकाउंट बनाएगा, वो तो एक तो गुड्स रिपर्चेस अकाउंट बनाएगा, और एक जो अपना ये है हायर परचेजर है उसके लिए उसका वो अकाउंट बनाएगा। तो चलिए मैंने ये जो अकाउंट है इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। सो अभी हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर जल्दी जल्दी इसका जो है फॉर्मेट है उसके अंदर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट वाली भी चीज़ें लिख देते हैं। टिल दैट आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, बाकी इतना टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर कि डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने में, और ये टाइम तो आप लोगों को भी लगता होगा जब आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाते होंगे। आई होप, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मेट आप लोग चालू मत कीजिए अकाउंट्स को, फॉर्मेट आप बिल्कुल यू शुड बी वेरी पंक्चुअल विथ योर फॉर्मेट। सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर हम लिखेंगे बाय ट्रक अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालें फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ट्रक अकाउंट। बाय ट्रक अकाउंट, ट्रक था वो 2,80,000 का था, हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल में भी निकाला था कैश प्राइस 2,80,000। फिर हम फर्स्ट ईयर को ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत आती है, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल थी उसके अंदर देख लिया था कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 18,900। ओके, सो इधर फर्स्ट ईयर को हम डाउन पेमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर, तो हम लिखेंगे टू बैंक और कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ही लिख देंगे हम, और यहाँ पे हम लिख देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो था वो था 91,000 रुपीज का। ओके, अगेन फर्स्ट ईयर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग लिख देंगे इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आप लोग लीजिए INS इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट थी वो थी 76,000 जो हर साल के लिए फिक्स है। अगेन फर्स्ट ईयर को हम लोग निकालेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन हम लोग निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा 1,31,900, 1,31,900। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आने वाला है वो आने वाला है 2,98,900, 2,98,900। सेम गोज विद डेबिट साइड ऑल्सो 2,98,900, 2,98,900। अब जब हमारा टोटल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर की तरफ चलेंगे, और सेकंड ईयर में हम लिखेंगे सेकंड ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड ईयर, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हम आ जाएगा 1,31,900, ये अपना बैलेंस ब्रोट डाउन आ गया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इस समय हमने पूरी की पूरी जो इस ईयर हमने ट्रक का यूज किया है, तो जब अपना इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो जो इंटरेस्ट टेबल में दे रखा हुआ है 13,190 जो हमने कैलकुलेट किया था। ओके, अभी सेकंड ईयर में क्या होगा, हम इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा ट्रक है वो हमारे हाथों से चला जाएगा, तो हम लिखेंगे टू ट्रक अकाउंट, क्योंकि रिपोजेशन हो जाएगा सेकंड ईयर में। टू ट्रक अकाउंट वो हो जाएगा 2,02,300 रुपीज का जो ट्रक है वो चला गया, तो हमको क्या हो गया, हम यहाँ पे लिखे देंगे बाय लॉस ऑन रीपोजेशन। सेकंड ईयर में हमको लॉस होगा रीपोजेशन के ऊपर, बाय लॉस ऑन रीपोजेशन, बाय लॉस ऑन रीपोजेशन, बाय लॉस ऑन रीपोजेशन। रीपोजेशन में लॉस होगा वो होगा 57,210 रुपीज। जब आप इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 2,02,300, और अगेन डेबिट साइड का भी जो टोटल है वो मैच कर जाएगा 2,02,300। सो इस प्रकार से अपना जो है वेंडर अकाउंट है ये भी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर, और इन द बुक्स ऑफ वेंडर में बनेगा एक तो एक्स अकाउंट और एक बनेगा गुड्स रिपर्चेस अकाउंट। सो मेरे हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले जो दोनों का फॉर्मेट है वो एक साथ ही क्रिएट कर लेते हैं, ताकि फिर हमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे उसके अंदर। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो अकाउंट का जो ज़्यादा बड़ा हमने अकाउंट बनाया था इसको हम रब कर देते हैं, और हम लोग हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इसके अंदर दोनों के अंदर पूछा था हायर परचेजर और वेंडर के अंदर, तो हायर परचेजर के अंदर तो हमने बना लिया। अभी हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इन द बुक्स ऑफ वेंडर के में सबसे पहले बनेगा एक्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो वेंडर है, सॉरी एक्स है वो है हायर परचेजर। तो हायर परचेजर के लिए 1 मिनट, मैंने अभी रबर है इसको डिसलेक्ट नहीं किया, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, सो
1 मिनट। ओके, यहाँ पे है डेबिट साइड और यहाँ पे है क्रेडिट साइड। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसका अकाउंट का फॉर्मेट है वो रेडी कर लेते हैं जल्दी से। फिर अकाउंट का फॉर्मेट रेडी होने के बाद में हम लोग इसका एक और फॉर्मेट बना लेंगे अभी ऑन द सेम टाइम, गुड्स रीपर्चेस अकाउंट। क्योंकि वेंडर जो है वो अपनी, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि उसने जो रीपर्चेस किया है, जो फाइनेंस किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, वेंडर को पता नहीं हुआ। तो फिर वेंडर क्या सोचेगा कि जो रीपर्चेस करके हम लाए हैं क्या उसके ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम बनाएंगे गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट, गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट। ये भी बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा गुड्स रीपर्चेस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ एक ही जो ट्रक है उसी को रीपर्चेस किया जा रहा है। सो ये बिल्कुल छोटा सा अकाउंट बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि वी शुड राइट क्लियरली। बट एग्जाम के अंदर इसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स रीपर्चेस अकाउंट है वो बिल्कुल छोटा सा अकाउंट बनेगा। तो चलिए, हम लोगों ने फॉर्मेट बिल्कुल रेडी कर लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले अपने बना के छोड़ा था ये अपना एक्स अकाउंट, तो एक्स अकाउंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट एंड देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो ये अपना जो अकाउंट है, ये जो एक्स अकाउंट है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसके अंदर करते हैं जल्दी जल्दी इसकी पोस्टिंग। तो एक्स अकाउंट के अंदर सबसे पहले आएगा टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट ईयर हम लिखेंगे और हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट के अंदर जो आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 2,80,000, 2,80,000। ओके, अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर में टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि डाउन पेमेंट तो मिल जाएगा लेकिन जो इंस्टॉलमेंट आनी है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आना है, इंटरेस्ट अकाउंट। सो इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल से देखेंगे तो आएगा 18,900 जो अपना इंटरेस्ट आएगा। ओके, क्रेडिट साइड में हम जाके लिखेंगे फर्स्ट ईयर और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और हम इस यहाँ पे लिख देंगे डाउन पेमेंट जो 91,000 का हमको रिसीव हुआ है परचेजर से। ओके, फर्स्ट ईयर के अंदर हम दोबारा से लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जो फर्स्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमको टाइम पे रिसीव हो चुकी है, INS इंस्टॉलमेंट 76,000 की। ओके, अभी जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम ले जाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन में, हम बचा हुआ अमाउंट ले जाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर जो अमाउंट ले जाएंगे वो जाएगा 1,31,900। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,98,900, 2,98,900। और डेबिट साइड का भी जब आप टोटल करोगे तो आएगा 2,98,900। ओके, फर्स्ट ईयर की बात बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आ जाते हैं सेकंड ईयर में अपने। तो सेकंड ईयर में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ईयर हम लोग लिखेंगे और हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था इसको हम टू बैलेंस ब्रोड डाउन में लेके आएंगे 1,31,900। ओके, सेम ईयर को हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे क्योंकि पूरी साल ही जो आपने ट्रक है उसको यूज किया है। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा 13,190। ये इसलिए क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि हमको जो है अपनी इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पर नहीं मिलेगी, वरना वो उसका फाइनेंस ही नहीं करता। सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ईयर और सेकंड ईयर में हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट, बाय गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट, बाय गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट। और जो कंप्लीट की कंप्लीट गुड्स हैं वो हमने रीपर्चेस कर ली है 1,45,090 की। ओके, सो अभी हम इसका टोटल कर देंगे 1,45,090 और डेबिट साइड का भी जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,45,090। इस प्रकार से देखिए जो आपका ये जो एक्स अकाउंट है ये भी आपका नाम बिल्कुल कंप्लीट है। सो अभी हम चलते हैं गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट के ऊपर। ओके, गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हम गुड्स रिपर्चेस करके लाए हैं उनका अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ईयर और इसके अंदर हम लिखते हैं टू मिस्टर एक्स अकाउंट, फर्स्ट ईयर और हम लिखते हैं टू मिस्टर एक्स अकाउंट, एक्सेस अकाउंट। ओके, और जो अमाउंट है वो लिखते हैं 1,45,090। ओके, अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ जो चार्जेस हैं वो हम लिखेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट ईयर नहीं, ये भी सेकेंड ईयर ही आएगा, सॉरी, क्योंकि सेकेंड ईयर में रिपर्चेस हुआ है गुड्स, अपना जो एसेट्स है अपना वो सेकंड ईयर में रिपर्चेस हुआ है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे सेकंड ईयर और सेकंड ईयर में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिपेयर्स, रिपेयर्स जितने के हुए हैं वो है 9,200 जो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है। ओके, सेकंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइम इसकी हम करने हैं सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट, क्यों इसके हम सेल्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इसको 1,50,000 में, सेल्स 1,50,000। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल्स के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है।
सो चलिए हम लोग चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा अपना क्वेश्चन। टू पोजेस सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9,200 एंड एस ऑफ द एसेट्स सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। 1,50,000 में जो हमने एसेट्स बेची थी उसको अभी हम गुड्स रिपर्चेस अकाउंट में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर रिपर्चेस अकाउंट में हम अपने एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो जो सेल हुआ है वो भी तो लिखेंगे। फिर अपने को अपन एज अ हायर वेंडर अपने को उसके ऊपर हो जाएगा लॉस रिपर्चेस, क्योंकि हम देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस, क्योंकि देखिए जब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल अमाउंट आपको आएगी ये इसको रिपर्चेस करने में, इसके ऊपर रिपेयर्स कराने में आएगी 1,54,290। क्यों 1,48,090 का तो आपने लोन माफ कर दिया, लोन बियर कर लिया, और 9,200 आपने इसके ऊपर एक्सपेंस कर दिए। जब आप इसका टोटल करोगे 1,54,290 तो जो बचेगा वो बचेगा 4,290। तो 4,290 जो अपना है ये अपना आ गया लॉस। एज ए फाइनेंसर हमको लॉस हो चुका है। सो इसी के साथ अपना जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग चलेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर सो मैं करता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 13 को जल्दी से अपनी स्क्रीन पर लोड कर लेता हूँ। तब तक के लिए प्लीज आप इस क्वेश्चन को एक बार अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। बाकी ये रहा अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 13 अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके ये अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 13, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, क्लियरली विजिबल टू यू। जेड एसोसिएट परचेज 7 ट्रक्स। जेड एसोसिएट ने परचेज किए 7 ट्रक्स ऑन हायर परचेज ऑन 1 जुलाई 2012 पे। 7 ट्रक्स आपने परचेज किए, कोई जेड एसोसिएट्स है उसे 7 ट्रक्स का परचेज किया 1 जुलाई 2012 को। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज रुपीज 1 लाख रुपीज, मतलब टोटल जो हो गया वो हो गया 7 लाख रुपीज कैश प्राइस। द कंपनी हैज टू पे 20% ऑफ द कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012। मतलब कि 20% जो अमाउंट है वो तो हमको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और बैलेंस है वो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एट हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट जो लगेगा ये अपने को लगेगा 5% हाफ पर एनम एट हाफ ईयरली बेसिस। ऑन द कंपनी फेलियर्स टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 2013, 30 जून 2013 को कंपनी फेल हो गई पे करने में। It was agreed that the company would return 3 trucks to the vendor and the remaining 4 would be retained। मतलब कि ये तय हुआ कि 3 ट्रक्स हैं वो वापस जाने वाले हैं और 4 ट्रक्स जो हैं वो बचेंगे। The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%। उसको और उसका अमाउंट है वो कितना एडजस्ट होगा, जितना उसने 3 ट्रक्स के लिए पे किया है उसमें से 25% लेस हो जाएगा, मतलब 3 ट्रक्स की 75% कैश प्राइस है वो उसके ऊपर एडजस्ट होगी। सो द रिलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एंड वेंडर assuming that the books are closed in June every year and depreciation at that 20% per annum is charged on trucks। मतलब कि हमको इसके अंदर भी हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों ही बुक्स में अकाउंट बनाने हैं, और हमको सोच एज्यूम करना है कि जून में हमारी जो बुक्स है वो क्लोज होती है, मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक हमारी जो फाइनेंशियल ईयर रहती है। वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 2000 ऑन रिपेयर सोल्ड अवे ऑल द 3 ट्रक फॉर 80,000। 2000 के वेंडर ने एक्सपेंस कर दिया और फिर 80,000 में पूरा ट्रक है वो सेल कर दिया। ओके सो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसके लिए थोड़ा सा पहले वर्किंग देख लेते हैं, इसके वर्किंग नोट में इसके क्या क्या होगा। सो चलिए मैं ऊपर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके अभी हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड। अभी आप देखिए वर्किंग टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड, टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड कि हमने टोटल अमाउंट कितना पे किया इस ट्रक्स के लिए, तो वो हम लोगों ने पे किया है टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड। यहाँ पे लिखिए आप अगेंस्ट 7 ट्रक्स, अगेंस्ट 7 ट्रक्स। सो जो हम लोगों ने अमाउंट पे किया है वो हमने किया है 1,40,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,12,000। ओके तो जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 7 ट्रक ये आएगा 2,52,000 रुपीज, 2,52,000। ओके इसके बाद में आप लोगों को लिखना है अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक्स, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक्स, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक्स। 3 ट्रक्स के अगेंस्ट हमने क्या अमाउंट पे किया है, वो हमने पे किया है रुपीज, ये था 2,52,000 और ये है रुपीज 1,08,000। ओके अभी हम लोग लिखेंगे क्रेडिट अलाउड बाय वेंडर, क्रेडिट अलाउड बाय वेंडर, क्रेडिट अलाउड बाय वेंडर, क्रेडिट कितना अलाउ किया वेंडर ने हमको, ये क्या रुपीज 81,000 क्योंकि ये 75% क्रेडिट अलाउ होना था। सो ये अपन लाइन जो है इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे थोड़ा सा कि क्रेडिट अलाउ कितना किया गया वेंडर के द्वारा। ओके अब हम कैलकुलेट करेंगे
प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजिशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजिशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजिशन हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं WDB ऑफ 7 ट्रक्स, WDB ऑफ 7 ट्रक्स। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे WDB रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 7 ट्रक्स। 7 ट्रक्स की जो WDB है वो है ₹5,60,000, 5,60,000 है इसकी WDB। 7 लाख माइनस 1,40,000, 7 लाख माइनस 1,40,000, ओके, ये अपनी WDB। इसके ऊपर बाद हम लिखेंगे WDB ऑफ 3 ट्रक्स, WDB ऑफ 3 ट्रक्स कितनी आ जाएगी, 5,60,000 अपॉन 3, 2,40,000, 2,40,000 माइनस रीपोजेस्ड वैल्यू। इसके ऊपर रीपोजेस्ट कितनी हुई, रीपोजेस्ट वैल्यू क्या है इस ट्रक्स की, ट्रक्स की रीपोजेस्ट वैल्यू है वो है 81,000। ये हम इससे लेस करेंगे सो अपने को पता चलेगा कि अपने को लॉस जो हुआ है, नेट लॉस, वो है ₹1,59,000, मतलब 1,59,000 का हमको लॉस हुआ है रीपोजेशन के ऊपर। ये बात इंपॉर्टेंट है, हम लोग दिखते हैं ना भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसमें से हम यही लिखेंगे कि हमको लॉस हो चुका है 1,59,000 का। ये मैं और अच्छे से लिख देता हूँ 1,59,000, ओके। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में हम सबसे पहले चलेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट और फिर हम बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट। सो चलिए हम लोग बनाते हैं अपना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जेड एसोसिएट्स, इन द बुक्स ऑफ जेड एसोसिएट्स, इन द बुक ऑफ जेड एसोसिएट्स, और हम ब्रैकेट में लिखते हैं हायर परचेजर, हायर परचेजर, हायर परचेजर, ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रक्स अकाउंट, ट्रक्स अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट, ओके। सो अभी मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू यू क्लियरली। सो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रक्स अकाउंट बनाते हैं, ट्रक्स अकाउंट, ओके। आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 ईयर की ही वर्किंग हमको करनी है, सेकेंड ईयर में तो कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर। फिर वो तो ट्रक है वो सिर्फ हमको रिपोजिशन तक ही बनाने हैं, आगे जो अपना है उसके लिए अपने कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो हम आगे के अकाउंट जो है वो नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हम रिपोजिशन तक का ही बनाएंगे, बाकी बाय बैलेंस कैरी डाउन करके छोड़ देंगे, ओके। ट्रक्स अकाउंट यहाँ तक बन जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट का, क्योंकि हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट का ही फॉर्मेट जो है वो हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों के लिए पूछा है। और इसके अंदर देखिए जो बचे हुए ट्रक्स है ना उनके ऊपर क्वेश्चन साइलेंट है कि फिर उनका क्या हुआ, परचेज हुई, सेल हुई, तो हम क्या करेंगे, जो बचे हुए ट्रक्स हैं उनके ऊपर जो अमाउंट थी वो सेटअप हो चुकी थी। सो हम लोग क्या करेंगे, आगे के अकाउंट में कुछ भी हो हमको कुछ से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन इज ऑलरेडी साइलेंट अबाउट दैट। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसकी जो इसने जहां तक हमको बोला है वहीं तक ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है सो हम फिर आगे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आगे के अकाउंट्स को हम बिना बनाए छोड़ सकते हैं, ओके। सो अभी अपना बिल्कुल रेडी है ये फॉर्मेट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे ट्रक्स अकाउंट के ऊपर, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रक्स अकाउंट के ऊपर, ये रहा अपना ट्रक्स अकाउंट। सो चलिए मैं इसको थोड़ा पेज को सेट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। सो नाउ द ट्रक्स अकाउंट इज रेडी। सो हम लोग सबसे पहले करते हैं 1/7/2012 की एंट्री, 1/7/2012, ओके। हम यहाँ पे लिखते हैं टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं 7 ट्रक्स थे, 1 लाख रुपीज सबकी कॉस्ट थी, तो टोटल जो अमाउंट आएगी ये आएगी 7 लाख, टोटल अमाउंट कितनी आएगी 7 लाख, ओके। 31/6/2012 को 36/2012 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1/7/2012 को लिया, सो इसके अंदर क्या होगा, 31 एक ईयर के अंदर इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगने वाला है, तो 31/6/2013 को इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा @20%, तो ये हो जाएगा 1,40,000, ओके। सेम टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बना रहे हैं हम इसके अंदर ताकि 2 ईयर ना खोलनी पड़े। 36/2012 के अंदर हम लोग क्या करेंगे वाले इसके अंदर बाय हायर वेंडर्स अकाउंट, बाय हायर वेंडर्स अकाउंट, बाय हायर वेंडर्स अकाउंट 81,000, जो हमने अभी वर्किंग की थी ना इसके अंदर, देखिए हमने इसके अंदर क्या की, वर्किंग की थी 81,000 रुपीज की, कि क्रेडिट अलाउड बाय वेंडर, कितना क्रेडिट अलाउ कर चुका वेंडर हमको। सेम टाइम 36/2012 को ही क्या होगा, 36/2012 सॉरी 36/2012
13 है, आई थिंक ये है 36/2013, क्योंकि 1/7/2012 को हम एंट्री कर रहे हैं। सो प्लीज 1 मिनट, लेट मी अलाउ सम टाइम। ओके ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 36/2013, एक साल के जो है बनेंगे 36/2013। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीपोजेशन, बाय लॉस ऑन रीपोजेशन। लॉस ऑन रीपोजेशन जो है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। बाय लॉस ऑन रीपोजेशन अकाउंट वो आया था 1,59,000। ओके, बचा हुआ जो अमाउंट है वो 36/2013 को, और ये जो 31/6 नहीं आएगा 36, यहाँ पे भी आएगा 36/2013। ओके, ये अपना आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में जो अपनी अमाउंट बचेगी वो बचेगी 3,20,000। जब हम इस अकाउंट में टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7 लाख रुपीज, और इस साइड भी आ जाएगा 7 लाख रुपीज। ओके, 7 लाख रुपीज। सो अपना अकाउंट है फर्स्ट ईयर में जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं हायर वेंडर अकाउंट की तरफ। सो हायर वेंडर अकाउंट की तरफ जब हम चलेंगे तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी जो नेमिंग है वो नहीं हुई है अभी, तो हम इसके लिए ऊपर लिख देंगे इसकी डेट particulars amount and then date particulars and then amount, date particulars amount। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी जब पोस्टिंग करना चालू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7/2012 को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मोटर ट्रक अकाउंट, बाय मोटर ट्रक अकाउंट, बाय मोटर ट्रक अकाउंट। और बाय मोटर ट्रक अकाउंट में जो अपनी अमाउंट जाएगी वो अपनी जाएगी 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज अपने चले गए। ओके, 31/12/2012 को ही क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसमें बोला इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली चार्ज होना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 14,000। ओके, सेम टाइम 1/7/2012 को क्या होगा, इसको इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट मिलेगा। सो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो मिलना है वो मिलना है 1,40,000। ओके, सेम टाइम 31/12/2012 को क्या होगा, इसको मिलेगी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे इंस्टॉलमेंट INS। ये मिलेगी 5,60,000 अपॉन 5। आप लोग इसकी ऐसे देखिए 5,60,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 14,000 जो इसका है इंटरेस्ट प्लस 14,000। ओके, सो ये हो जाएगा 1,26,000, ये हो जाएगी 1,26,000। ओके, बची हुई जो अमाउंट है वो अपनी हो जाएगी 31/12/2012 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में जो अपनी अमाउंट जाने वाली है वो जाने वाली है 4,48,000। 4,48,000 जब आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 7,14,000। 7,14,000 इस साइड का भी जो टोटल है वो आएगा 7,14,000। ओके, अब अपन चलेंगे अपनी सेकंड ईयर के ऊपर। तो सेकंड ईयर के ऊपर जब हम जाएंगे तो चलिए मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली विजिबल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 1/1/2013 जब अपनी आएगी तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में जो अपनी अमाउंट जाएगी वो जाएगी 4,48,000। 4,48,000 अपनी गई। फिर हम क्या करेंगे 36/2013 को हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट में हम लोग जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 11,200। ओके, सेम टाइम 36/2013 को क्या होंगे रिपर्चेस होगा बाय मोटर ट्रक अकाउंट। रिपर्चेस होंगे मोटर ट्रक बाय मोटर ट्रक अकाउंट, बाय मोटर ट्रक अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे रिपर्चेस्ड हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने कहाँ से लाए हैं अमाउंट 81,000। सेम टाइम 36/2013 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बचाव बैलेंस ले जाएंगे, बैलेंस कैरिड डाउन में जो होगा 3,78,200। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 4,59,200। अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4,59,200। 4,59,200 4,59,200 बिल्कुल है। सो इन द बुक्स ऑफ जेड एसोसिएट जो हायर परचेजर था वो हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। सो मैं अपने पेज को ऊपर कर लेता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर पहले की तरह ही हमारे बनेंगे अकाउंट्स, दो अकाउंट्स बनेंगे। एक तो बनेगा जेड एसोसिएट्स अकाउंट और एक बनेगा गुड्स रीपर्चेस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेड एसोसिएट्स अकाउंट, जेड एसोसिएट्स अकाउंट। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट क्रेडिट बिल्कुल हम लिख चुके हैं। इसके बाद में हम जो रिपर्चेस्ड अकाउंट होगा वो भी हम इसके साथ ही क्रिएट कर लेंगे ताकि बाद में हमको बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ फॉर द जेड एसोसिएट्स अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एंट्रीज तो है नहीं।
सो लेजर अकाउंट भी अगर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो लेजर अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली शॉर्ट। सो देखिए डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम जो है वो हम बिल्कुल अपनी बना लेते हैं यहाँ पे। सो हम लोगों ने बना लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे मोट जो गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट जो करके अपना कोई अकाउंट बनता है गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। सो वो भी हमको इसके अंदर बनाना पड़ेगा। सो हम लोग बेटर है कि हम भी उसका फॉर्मेट जो है वो अभी साथ में बना लें, गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट एंड देन क्रेडिट। ओके, गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट हो तो किसी भी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। तो चलिए मैं गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट के लिए अपनी रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से मैं उस अकाउंट का भी बना लेता हूँ। ओके, इसके बाद में ये जो अपना इलिस्ट्रेशन चल रहा है ये अपना चल रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इसके बाद में जो अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है वो इस चैप्टर का लास्ट इलिस्ट्रेशन है। इसके बाद में इसके अंदर कोई भी इलिस्ट्रेशन नहीं बचा है, स्टडी मटेरियल पूरा कवर अप हो जाएगा आपका। सो चलिए हमने इस अकाउंट को बिल्कुल बना लिया है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चलेंगे और उसके लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाले जो भी अमाउंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो यस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं अमाउंट। अगेन यहाँ पे डेट particulars and then again amount, date particulars amount, date particulars amount बिल्कुल इक्वल हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17/2012 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट और ये अमाउंट होगी 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। ओके, सेम टाइम 31/12/2012 आएगी, 31/12/2012 हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज होना है। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी अपनी 14,000। ओके, सेम टाइम 1/7/2012 को मिलेगा इसको डाउन पेमेंट 1/7/2012। सो ये यहाँ पे लिखेगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जो हुई है वो हुई है 1,40,000। ओके, ऑन द सेम टाइम 31/12/2012 को इसको मिल जाएगा, 31/12 को इसको मिल जाएगा 1 मिनट, इसको मिलेगा 31/12 को बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट इसको मिलेगी बाय बैंक अकाउंट INS, INS का मतलब तो मेरा आप समझ गए होंगे इंस्टॉलमेंट है और DP का मतलब है डाउन पेमेंट 1,26,000, 1,26,000 हो गया। अभी इसी डेट को इसको क्या करेंगे अपन बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर हम लिखेंगे 4,48,000, 4,48,000। जब हम इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7,14,000 और डेबिट साइड भी क्या आ जाएगा 7,40,000, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सेम हो जाएगा अपना। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे 1/1/2013 जब अपनी आएगी 1/1/2013 तो ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये हो जाएगा 4,48,000, 4,48,000 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 36/2013 तक का, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट में जो हम डालेंगे वो डालेंगे 11,200, 11,200। ओके, सेम टाइम 36/2013 को हम लिखेंगे 36/2013 को बाय गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट, बाय गुड्स रीपजेस्ट, बाय गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट, बाय गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट में अपना जाएगा 81,000, 81,000 के जो गुड्स है वो अपने रीपजेस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद 36/2013 को ही हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा ये होगा 3,78,200, 3,78,200। जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 4,59,200 और इसका इस साइड का भी जो टोटल है वो आएगा 4,59,200। ओके, सो ये जो अपना जेड एसोसिएट्स अकाउंट है ये बिल्कुल बनके तैयार है। अभी हम लोग चलेंगे अपने गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट में। सो गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं इसके लिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो वाली चीज़ें जो है वो अपने जो हर फॉर्मेट के अंदर ही हम लिखते हैं ये वाली हम इसके अंदर लिखेंगे और फिर हम चालू करेंगे। इसके अंदर जो इसकी पोस्टिंग होगी वो हम करेंगे इसके अंदर और फिर ये जो अपना क्वेश्चन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट लिस्टेशन है, लिस्टेशन नंबर 14 वो बिल्कुल बचेगा, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो 36/2013 को क्या होगा, यहाँ पे आएगा टू जेड्स एसोसिएट अकाउंट, टू जेड्स एसोसिएट्स अकाउंट, जेड एसोसिएट्स अकाउंट के लिखा जो गुड्स हमने रीपर्चेस की वो लेके आ गए, वो कितने रुपीज़ के लेके 81,000 की। ओके, सेम टाइम 36/2013 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे हम लिखेंगे रिपेयर्स, रिपेयर्स लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के अंदर 2,000 रुपीज़। ओके, एट द सेम टाइम हम 36/2013 को सेल करेंगे इसकी, सो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट
और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल बाय बैंक अकाउंट सेल 80,000 में हमने इसकी सेल करी। ओके 30/6/2013 को हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लिखेंगे हम ये आएगा 3000। टोटल जब हम इसका करेंगे तो आ जाएगा 83,000, और अगेन इसका भी क्या आएगा, इसका भी आएगा 83,000 बिल्कुल सेम आ गया। अभी अपना जो इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है ये अपना बिल्कुल कंप्लीट है। अभी अपन बात करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 14 की। अभी हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 14 की। सो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है पूरा। सो मैं इस पेज को बिल्कुल इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इसको हम रब कर देते हैं जल्दी से। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं लोड कर लेता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 14 जो लास्ट इलिस्ट्रेशन है। 1 मिनट हम लोग लोड कर लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 14। सो ये रहा इलिस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है इलिस्ट्रेशन नंबर 14। ओके सो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा सेट तब तक के लिए। ओके सो आई थिंक अभी आप लोगों को विजिबल हो चुका है, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 1 मिनट। ओके आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल क्लियरली। ओके सो ये है on 1/1/2010 1 minute on 1/1/2010 B and Brothers bought 5 computers from Chirag Computers on hire purchase। 1/1/2010 को 1 जनवरी 2010 को B and Brothers ने बोट किए 5 computers from Chirag Computers on hire purchase। The cash price of each computer was ₹20,000। It was agreed that 30% at each at the end of each year। कि 20,000 रुपये एक कैश प्राइस है ईच कंप्यूटर की, मतलब टोटल जो कैश प्राइस हो गई वो होगी 20 × 5 1 लाख, और 30,000 मिलेंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट 10% पर एनम। वेंडर जो है वो इंटरेस्ट लेता है 10% पर एनम। द बायर डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर्स एट द रेट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि WDB मेथड, डेप्रिसिएशन काउंट हर ईयर चेंज होगा। फिर बोलता है बी एंड ब्रदर्स पेड कैश डाउन ऑफ ₹5,000 ईच एंड 2 इंस्टॉलमेंट बट फेल्ड टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट थी 20, तो बी एंड ब्रदर्स ने क्या किया, ₹5,000 कैश पेमेंट भी कर, कैश डाउन था जो अपना डाउन पेमेंट था वो भी कर दिया, 2 इंस्टॉलमेंट भी दे दी, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। Consequently, the computer traders repurchased 3 sets, leaving 2 sets with the buyer and adjusting the value of 3 sets against the amount due। फिर उन्होंने क्या किया, 2 सेट थे वो बायर के पास छोड़ दिया और 1 सेट ले लिया, और 3 सेट्स की जो टोटल वैल्यू बची थी उसको उसके ऊपर सेट ऑफ कर दिया। द सेट्स रिपर्चेस्ड वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। अगेन WDB पे 30% डेप्रिसिएशन लगाया गया। द सेट्स रिपर्चेस्ड वर सोल्ड बाय द चिराग कंप्यूटर्स फॉर ₹30,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयर्स अमाउंटिंग ₹5,000 और 30 जून 2013। 30 जून 2013 को चिराग कंप्यूटर्स ने क्या किया, उसके ऊपर 30,000 ने उसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, और उसके ऊपर रिपेयर्स के जो खर्चे आए थे वो आए थे 5,000 के। क्वेश्चन बोल रहा है ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब कि अपने को अगेन हायर परचेजर और हायर वेंडर्स के अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में अपना वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओके कैलकुलेशन ऑफ रिपर्चेस्ड वैल्यू। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए रिपर्चेस्ड वैल्यू का, कैलकुलेशन ऑफ रिपर्चेस्ड वैल्यू। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आज का जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर रहेगा अपने लिए। फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगेन अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके कैलकुलेशन ऑफ रिपर्चेस्ड वैल्यू। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है वो अपनी है 3 कंप्यूटर्स की 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹60,000। 60,000 रुपीज आ गए अपने। ओके अगेन डेप्रिसिएशन फॉर DEP मतलब डेप्रिसिएशन फॉर 2010 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 18,000 का, 18,000 का लग जाएगा डेप्रिसिएशन। ओके अमाउंट बचेगी 42,000 अमाउंट बचेगी। लेस हम कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2011 के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे, जो आएगा 12,600। लेस करने पे आएगा 29,400 जो बचेगा 29,400। इसके में से आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 2012 का डेप्रिसिएशन आएगा, वो आएगा 8,820 रुपीज। नेट अमाउंट जो बचेगी वो बचेगी 20,580 रुपीज। 20,580 रुपीज है, ये है रिपर्चेस्ड वैल्यू। ओके रिपर्चेस्ड वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपर्चेशन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपर्चेशन। कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजेशन। ओके, ये अपनी हेडिंग है, बिल्कुल अपनी हेडिंग है। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस हुआ है, रीपोजेशन पे हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे WDV as on 31st December, WDV as on 31st December 2012। सो ये है 51,200 रुपीज। ओके, हेंस हम इसमें से क्या करेंगे, 64,000 माइनस 12,800। ओके, ये आ गया 51,200। हम यहाँ पे लिखेंगे WDV ऑफ थ्री कंप्यूटर्स। जो WDV ऑफ थ्री कंप्यूटर्स जो निकल के आएगी वो आएगी 30,000 रुपीज, 30,720। जो लॉस अपने को होगा वो अपने को होगा 30,720 माइनस बाय 20,580। जो लॉस हो जाएगा वो अपना जाएगा ₹10,140। ये अपना क्या है, ये अपना है लॉस ऑन रीपोजेशन। ओके, अभी अपने को क्या करना है, अभी हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स में कंप्यूटर्स अकाउंट। सबसे पहले हम लोग इसका क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, 1 मिनट, हम लोग हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स। हम यहाँ पे बनाएंगे कंप्यूटर्स अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट एंड देन डेबिट। ओके, डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्केल्स की सहायता से इसका अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। इसका अकाउंट है वो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर रीपोजेशन हुआ है। बाकी की जो भी सारी इंस्टॉलमेंट थी वो टाइम पे पेमेंट हो चुकी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ही इनको लॉस बेयर करना पड़ेगा रीपोजेशन के ऊपर। और वैसे अभी हम लोग देखिए ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे तब आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। सो अगर हम किसी चीज़ का फाइनेंस करवाते हैं तो बी एश्योर दैट आप जो है जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको टाइमली पेमेंट कीजिए। सो हम लोग क्या लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। ओके, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लोगों ने लिख लिया। ओके, सो अभी हम चलते हैं, इनकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 1/1/2010 को हम क्या लिखेंगे, टू कंप्यूटर्स अकाउंट। और जो कंप्यूटर्स अकाउंट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी निकल के, टू कंप्यूटर्स अकाउंट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 लाख रुपीज। ओके, अगेन हम क्या लिखेंगे, 31/12/2010 को हम लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। जो हमने हमारी कैलकुलेशन में की थी वर्किंग नोट में, उसमें आया था 20,000 डेप्रीशिएशन, इसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे। ओके, अगेन सेम टाइम 31/12/2010 को हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन में आएगा 80,000। 1 मिनट, 80,000। ओके, हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1 लाख एंड देन 1 लाख, बिल्कुल सेम हो गया अपना टोटल 1 लाख। और इस साइड का भी क्या आ गया, 1 लाख रुपीज। ओके, अभी बात आएगी नेक्स्ट ईयर की। सो नेक्स्ट ईयर में भी हम क्या करेंगे, 1/1/2011 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन। 1 जनवरी 2011 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन में जो आएगा वो आएगा 80,000। ओके, फिर 31 दिसंबर 2011 को हम लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे 16,000। WDV बेसिस है 16,000। अगेन 31/12/2011 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो अमाउंट जो है बचेगी 64,000। टोटल करेंगे 80,000 और इस साइड का भी हम जब टोटल करेंगे तो आएगा 80,000 डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा बिल्कुल। ओके, अभी बात करते हैं थर्ड ईयर की। अभी अपनी आएगी थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी 2012 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन और ये जो वैल्यू लिखेंगे 64,000। ओके, अगेन 31 दिसंबर 2012 को हम लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 12,800। ओके, अगेन 31/12/2012 को हम लिखेंगे बाय चिराग कंप्यूटर्स अकाउंट। ये क्या है, ये है रीपोजेशन। रीपोजेशन कितने का हुआ,
20,580 रुपीज़ का, 20,580 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ। अगेन 31 दिसंबर 2012 को हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम चार्ज कर देंगे 10,140 रुपीज़। ओके, अगेन 31 दिसंबर 2012 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बच जाएगा 20,480 रुपीज़, 20,480 रुपीज़ बच जाएगा। तो जो नेट अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 64,000, ये निकल के आएगी अपनी 64,000, और इस साइड में क्या निकल के आएगा 64,000। ओके, मतलब अपना मशीनरी एक तरह से इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स के अंदर जो हमको कंप्यूटर्स अकाउंट बनाना था वो हम लोगों ने बना लिया है। अभी हम बनाएंगे चिराग कंप्यूटर्स अकाउंट। सो मैं अपने पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं चिराग कंप्यूटर्स अकाउंट, चिराग कंप्यूटर्स, चिराग कंप्यूटर्स अकाउंट। इस साइड हम लिखते हैं क्रेडिट, इस साइड हम लिखते हैं डेबिट। ओके, सो यहाँ से हम अपना अकाउंट जो है वो बनाना चालू करते हैं बिल्कुल। सो मैं अपनी स्किल की सहायता से इस अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले रेडी कर लेता हूँ, जैसे कि हम हर क्वेश्चन के पहले ही करते आए हैं। सबसे पहले फॉर्मेट इज मस्ट फॉर ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद में हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, सो हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल बन के रेडी है इस क्वेश्चन के लिए। ओके ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं एज पर हर क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे हम करते आए हैं। ओके, सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लोगों ने बिल्कुल लिख लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करना चालू करते हैं। जब हम पोस्टिंग करना चालू करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1/1/2010 को, 1/1/2010 को हम लिखेंगे बाय कंप्यूटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़, बाय कंप्यूटर्स अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़ आ गई। 31/12/2010 को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 7,500 रुपीज़। ओके, सेम टाइम 1 जनवरी 2010 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगा, ये होगा इसका डाउन पेमेंट, जो कितना है, जो है 25,000 रुपीज़, 25,000 डाउन पेमेंट है। फिर हम क्या करेंगे 31/12/2012 को हम लिखेंगे, सॉरी 31/12/2010 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये इसका सर इंस्टॉलमेंट, इसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी INST 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। बचा हुआ जो अमाउंट है वो 31/12/2010 को चला जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो अमाउंट बचेगी ये बचेगी 52,500, 52,500। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,07,500, 1,07,500। ओके, क्रेडिट साइड ऑल्सो 1,07,500। ओके, सो इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड ईयर को। जब सेकेंड ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1/2011, इससे में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के अंदर आएगा 52,500, 52,500। ओके, 31/12/2011 को हम कर देंगे इंटरेस्ट चार्ज, तो हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5,250। ओके, 5,250। ओके, सो इस समय हम क्या करेंगे 31/12/2011 को ही हम क्या करेंगे टू बैंक अकाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी इसके अंदर अच्छे से पे हो चुकी है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मनी जो कि है 30,000। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं 31/12/2011 को हम क्या करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस जो कैरी डाउन करना है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 27,750, 27,750। जब इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 57,750। ओके, सो इस साइड का भी क्या आएगा 57,750। तो सेकेंड ईयर भी जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन आते हैं अपनी थर्ड ईयर के ऊपर। अभी हम लोग आते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में हम लोग क्या करेंगे 1 जनवरी 2012 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि है 27,750। 27,750 वो हमने बैलेंस ब्रोट डाउन कर लिया है। अभी हम लिखेंगे
31/12/2012 को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट BF, ये हो जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड 2250। अभी देखिए जो ये इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बिल्कुल सही है, बट इंटरेस्ट जो आपका मैच नहीं करेगा, इंटरेस्ट नॉट मैच्ड, नॉट मैच्ड, ये आपकी जो इंस्टीट्यूट है उससे मैच नहीं करेगा, बट आपको ये इंटरेस्ट मान के चल रहा है 2250। बिकॉज ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए 2250 आएगा, बट इंस्टीट्यूट में पता नहीं वो लोग कहाँ पे। और देखिए इतनी बड़ी जब बुक्स की प्रिंटिंग होती है, इतनी ज़्यादा, जब तो टाइप राइटर है वो भी एक ह्यूमन बींग से है, तो उससे भी हो सकता है थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइप एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। तो 31/12/2012 को हम लिखेंगे टू कंप्यूटर्स अकाउंट, टू कंप्यूटर्स अकाउंट, और इसके बाद हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट 1 में हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है 20,580 रुपीज़। ओके, देन 31/12/2012 को हम अगेन क्या करेंगे, टू बैलेंस हम लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में जो अपनी अमाउंट आएगी वो आएगी 9,420। टोटल जब हम इसका करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 30,000। ये कंप्लीट आ जाएगा 30,000, और इधर भी क्या आ जाएगा 30,000। इस इंटरेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत कैलकुलेट करके ही कर रहे हैं। सो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर भी कोई हो सकता है टाइप एरर हो या फिर और कोई एरर हो, सो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सो चलिए अभी हम लोग कर चुके हैं अपना, अभी हम आ जाएंगे इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स। अभी हम आ जाएंगे इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स, इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स, चिराग कंप्यूटर्स। ओके, इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स। सो इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स हम लोगों ने बनानी है इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी एंड ब्रदर्स अकाउंट बनाएंगे और गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाएंगे। हम लोग यहाँ बनाएंगे बी एंड ब्रदर्स अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ओके, सो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। तो इसका फॉर्मेट बनाने के लिए मैं अपनी स्केल की सहायता लूंगा। ओके, यस। सो ये मैंने आपको पहले बता दिया अपना है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी चर्चा हम वीडियो, ये जो क्वेश्चन होगा ये खत्म हो जाएगी, इसके 2-3 मिनट तक हम इसकी चर्चा वीडियो में करेंगे, और फिर हम कल से जो अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो ये है डेट, पर्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट, एंड देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, एंड देन अगेन अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे 1/1/2010 में टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। जो सेल हुई है वो हुई है 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपीज़ बिल्कुल हम लिख देंगे। अभी हम आएंगे 31/12/2010 को हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 7,500 रुपीज़। ओके, हमने वो लिख लिया 7,500। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे 1/1/2010 को ही आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ये होगा आपका डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो आपका होगा वो होगा 25,000 का डाउन पेमेंट आपको मिल गया। अभी 31 दिसंबर 2010 को क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और ये अपनी होगी, ये होगी इंस्टॉलमेंट, INST इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट होगी वो होगी 30,000। ओके, फिर इसके बाद में हम 31/12/2010 को हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा 52,500। ओके, जब आप इसका टोटल करोगे तो यह आ जाएगा 1,07,500, और इस साइड भी क्या जाएगा 1,07,500। तो अपनी एक ईयर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग आएंगे अपनी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो हम लिखेंगे 1 जनवरी 2011 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन। टू बैलेंस ब्रोट डाउन में अपनी वैल्यू आ जाएगी 52,500। 52,500 हम लोगों ने लिख लिया टू बैलेंस ब्रोट डाउन में। अभी हम क्या करेंगे 31 दिसंबर 2011 में आएंगे और इधर भी लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2011, क्योंकि इस समय क्या होगा इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट भी हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 5,250 रुपीज़। ये अपना है टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इधर हम लिखेंगे बाय
बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट में क्यों? क्योंकि हमको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी बाय बैंक अकाउंट, और हम यहाँ पे लिखेंगे INS इंस्टॉलमेंट, जो होगी 30,000 रुपीज़ की। 30,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट वो प्राप्त हो गई। सेम डे 31 दिसंबर 2011 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम लिखेंगे, और जो आएगा ये आएगा 27,750। 27,750 जब टोटल करेंगे तो ये पहुंचेगा 57,750। अगेन यहाँ पे भी 57,750। अभी बात आएगी सबसे मेन जो थर्ड ईयर है। ओके, तो थर्ड ईयर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2012, 1 जनवरी 2012 को आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन जो है 27,750 रुपीज। ओके, 31 दिसंबर 2012 को हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 2,250। ओके, सेम टाइम 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, बाय गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट, बाय गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट, इसमें जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 20,580 रुपीज। ओके, फिर 31/12/2012 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन में आएगा 9,420। जब इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 30,000 एंड अगेन इट विल कम 30,000 अपना जो है बी एंड ब्रदर्स अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट है। अभी अपना इस क्वेश्चन के लिए लास्ट अकाउंट बचा है जो है गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट। सो हम बना लेते हैं गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। चलिए हम जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट का वैसे तो ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट बनता नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं डेट पर्टिकुलर्स देन अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, सो ये अपना फॉर्मेट जो है बिल्कुल बन के रेडी होने वाला है। सो हम इसकी नेमिंग भी कर देते हैं डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो हम लोग अभी आते हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 36/2013 को 36/2013 को हम लिखेंगे टू बी एंड ब्रदर्स अकाउंट, टू बी एंड ब्रदर्स अकाउंट, और इसमें हम लिखेंगे अमाउंट 20,580। ओके, अभी हम लिखेंगे इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं रिपेयर्स के सेम डेट को। सो 30 जून 2013 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रिपेयर्स जो हमने किए थे वो किए थे 5,000 के। सेम टाइम हम लिखेंगे इसके ऊपर हमको प्रॉफिट हो रहा है 30 जून 2013 को हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट हो रहा है 4,420 रुपीज़ का। इसका जब हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 30,000। ओके, डेबिट साइड कंप्लीट। क्रेडिट साइड में 30 जून 2013 को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सेल्स, और जो सेल हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 30,000 के अंदर। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 30,000। ओके, सो ये हमने बना लिया अपना गुड्स रिपजेस्ट अकाउंट। तो अब मेरा जो आपसे कहना है वो ये है कि हमारा जो ये चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीटेड, हर चैप्टर के बाद एक कंप्लीटेड हो चुका है। जैसे पिछले वाला अपना जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हुआ था, उसी प्रकार से ये भी चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरा मानना क्या है कि हर चैप्टर में अपने को जब हम एसेट्स की बात की इसमें तो हमने डेप्रिसिएशन को बहुत याद किया। सो इसके बाद में आई थिंक हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए वो हमको स्टार्ट करना चाहिए डेप्रिसिएशन। एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो टिल दैट अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो हमारी वीडियो के अंदर, और अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं पता कैसे मिलता है तो आप क्या करिए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए CMA.Adda, और उसके ऊपर फिर आपको अगर 2-3 ग्रुप्स मिलते हैं तो आपको पता ही चलता कौन सा ग्रुप है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अपना जो यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है, यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो
और एक अपना जो उस टेलीग्राम चैनल का जो लोगो है वो बिल्कुल सेम है। सो अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। सो टिल दैट, enjoy, thank you, okay।